ताजमहल के लिए हम रेडी हो चुके हैं, तो मैं आपको सबका लुक दिखाती हूँ, ठीक है। ये आगे एक एक करके आ रहे हैं। संदीप, अरे भाभी, सब लेट। लतीफ़, हाय। और ये रहा गुड़िया का लुक। अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा ताजमहल। तो हे फ्रेंड्स, हम यहाँ बाहर आ चुके हैं होटल के। तो यहाँ अपनी कार से नहीं जा सकते हैं क्योंकि ताजमहल के 1 किलोमीटर तक कार दूर खड़ी रहेगी, 1 किलोमीटर। तो हम देख रहे हैं कोई ऑटो या टैक्सी, उसमें जाएंगे। बने रहिए मेरे साथ। एक चीज़ में इतनी सुंदर लग रही है वो, छत रही, कितना सुंदर लग रहा है वो चाहते चाहते। हम लोग निकल गए होटल से ताजमहल के लिए, और हमें ऑटो से जा रहे हैं। और लग ऐसा रहा है कि हम दिल्ली में हैं। मेट्रो स्टेशन भी है यहाँ पर, अच्छा शहर है, सड़कें भी बहुत साफ है, गर्म तो खैर है ही, बाकी साथ में। हम 3 इस ऑटो में हैं और वो 3 विपिन, आशु, नहीं सॉरी आशु ये रहा, विपिन भाभी संदीप है उस ऑटो में। और हम आपको मिलेंगे सीधा ताजमहल। और ऑटो वाले ने हमें यहाँ छोड़ा टूरिस्ट गाइड, तो यहाँ पे हमें मिलेंगे टूरिस्ट गाइड। तो हम यहाँ एक गाइड ढूंढेंगे, मतलब यहाँ तो गाइड ही गाइड है, उसके बाद जाएंगे। विपिन और मम्मी का है, वो आ रहे हैं। ताजमहल तक जाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, ये। और ये हमारे गाइड हैं, ये हमें यहाँ पूरा गाइड करेंगे। मिनी सी ट्रॉली बस क्या बोलेंगे पता नहीं, इलेक्ट्रिक बस है एक्चुअली। वहाँ पे पॉल्यूशन हम कर नहीं सकते, तो सब यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हैं। और पीछे बैठे, हमारे जस्ट पीछे बैठे हैं मम्मी, ये हमारे सहपाठी हैं। हाँ, ये हमारे सहपाठी है और एक सहपाठी है। तो ये हमारी चल चुकी है, ये इसमें थोड़ा मजा आ रहा है ना, लग रहा है। हाँ, ये देखो, ये कुछ ऐसा है। मैं आपको पूरा रूट दिखाती हूँ। ये रूट है, देखो गुड़िया, इसमें बड़ा मजा आ रहा है हमें वैसे, है ना। ये पूरा ताजमहल तक जाएगी ना। अभी ताजमहल दिखाई देगा ना, तो वहाँ से यहाँ मेन रोड से अंदर तक 1 किलोमीटर दूर है ताजमहल। तो वहाँ से ना कोई गाड़ी अलाउ नहीं है, तो या तो लोग पैदल जाते हैं, तो या एक ऐसी मिनी सी बस करते हैं, इलेक्ट्रिक बस, तो ऐसे जाते हैं। तो यस, ये एक मिनी मार्केट है यहाँ पे। आशु का चश्मा यहाँ गुम हो गया, तो वो अपने लिए एक चश्मा देख रहा है। हैट है, नहीं आधार कार्ड, हाँ इसी में ही है मेरे पास। मैं चेक करती हूँ। तो यहाँ टिकट्स के लिए लाइन लेनी पड़ती है, अंदर जाने के लिए 50 रुपीज़ टिकट है। तो हमने हमारे गाइड को लगा रखा है लाइन पे। तो टिकट काउंटर में हमने अपनी गाइड को खड़ा कर दिया, वही टिकट से ले रहे हैं। दिखा चुकी हूँ मैं, ये देखो कितनी लंबी लाइन है अभी ऐसी। और सारे घर वाले ये रहे, हम पेड़ के नीचे खड़े हो रखे रेस्ट मोड पे। और यहाँ बहुत गर्मी है, उमस है, गर्मी है हमारे देहरादून के अकॉर्डिंग। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ ताजमहल फाइनली। तो अब ये हम जा रहे हैं एंट्री में, और ये कॉइन, ये हमें गुम नहीं करना है, इसके बिना ना हम अंदर जा पाएंगे ना बाहर आ पाएंगे। और यहाँ ये मार्केट भी है साइड में। हाँ, अच्छा मार्केट तो यही का सदर बाजार और ये देखो लाइन, इतनी बड़ी लाइन, इतनी भीड़ है। तो यहाँ से ये लेडीज़ लाइन है, यहाँ बैग चेक वगैरह होगा। तो यहाँ हम तीनों
पहुंच चुके हैं और ये देखिए, ये 1862 में ऐसा था, 74 हर बार इसमें दिखाएगी मरम्मत हुई है, 82, 92 दिखे। आई होप आपको ओहो, हम ये है मेन एंट्रेंस। विपिंग है, अपनी स्टोरी बाद में बताइए। कॉम्प्लेक्स से सेम टाइम पे बना है, सेम टाइम पे। जी हाँ, तो अभी हम लोग ताजमहल देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, ताजमहल को देखने के 3 बेस्ट टाइम है, सनराइज, सनसेट और मून लाइट। 3 स्पेसिफिक टाइम है जब ताजमहल का कलर चेंज होता है। अगर आप इसको मॉर्निंग में देखने जाएंगे, इसका कलर पिंकिश हो जाएगा बिकॉज ऑफ सनराइज। इवनिंग में इसका कलर ऑरेंज हो जाता है, नाइट में इसका कलर मिल्की वाइट हो जाता है। क्या 4 कलर होते हैं कि 3 कलर होते हैं? 3 बार चेंज होता है कलर इसका। नाइट में अगर इसको देखने के लिए आता है, आपको बताना चाहूँगा, अभी आप नाइट में भी देख सकते हैं, लेकिन महीने में मून नाइट में जब है उसके लिए 1 दिन पहले टिकट लेना पड़ता है, क्योंकि नाइट में सिर्फ 400 लोगों को अलाउ किया जाता है। बट कल बंद था। कल फुल मून था। हाँ, पर आज भी है। फ्राइडे बंद था ना? फ्राइडे को बंद है, लेकिन महीने में 5 दिन होता है। जो फुल मून होता है 2 दिन पहले 2 दिन बाद, तो टोटल 5 नाइट्स मंथ का ताजमहल को आप देख सकते हैं। नाइट में सिर्फ 400 लोगों को अलाउ किया जाता है। ताजमहल जो है व्हाइट मार्बल संगमरमर का बना है। उसकी खासियत क्या है कि जैसा उस पर लाइट पड़ेगा वैसा उसका कलर हो जाता है, क्योंकि मार्बल जो है ट्रांसलूसेंट स्टोन है। ताजमहल, आपको पता है ताजमहल का मतलब क्या है? ताजमहल, लिटरली ताज मीन्स क्राउन, महल मीन्स पैलेस। क्राउन पैलेस इज द मीनिंग ऑफ ताजमहल, लेकिन ताजमहल कोई पैलेस नहीं है, ये मकबरा है, समाधि है, जो कि शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज महल के लिए उनकी याद में बनाया था। अभी बहुत से लोग ये जानते हैं कि इसको हम ताजमहल बोलते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगा उस ज़माने में इसको ताजमहल नहीं बोला जाता था। ताजमहल का जो रियल नाम है, रियल नेम है, वो है रोज़ा। रोज़ा है मुरब्बरा, जो कि पर्शियन लैंग्वेज के अंदर उसको बोला जाता था। पर्शियन लैंग्वेज में रोज़ा है मुरब्बरा का मतलब है अ टूम फॉर द ब्यूटीफुल लेडी। रोज़ा का मतलब होता है मकबरा, समाधि। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1631 में, 1631 में। ताजमहल बनवाया शाहजहां ने अपनी 3rd बेगम मुमताज़ महल के लिए, उनकी याद में। शाहजहां जो कि 5वें मुगल बादशाह थे, मुगल डायनेस्टी के। शाहजहां का रियल नेम था शहाबुद्दीन खां खुर्रम। उनकी 3 बेगमें थी। पहली वाइफ का नाम था सरहंदी बेगम, जिस गेट से हमने एंट्री किया है उस गेट के पास उनको परेड किया गया, दफनाया गया है। दूसरी वाइफ थी फतेहपुरी बेगम, उनको उस गेट के पास दफनाया गया है। तीसरी वाइफ थी मुमताज़ महल, जिनका रियल नेम था अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज़ महल की डेथ हुई जब उन्होंने अपने आखिरी बच्चे को जन्म दिया, वाइल द गिविंग अ बर्थ ऑफ नंबर 14 चाइल्ड, 14 बच्चे। फ्रॉम अदर्स टू वाइफ शाहजहां मुमताज़ के बच्चे नहीं थे, पर जो उनकी फेवरेट वाइफ थी मुमताज़ महल, उनसे 14 बच्चे थे। अनफॉर्चुनेटली मुमताज़ महल की डेथ भी इसी वजह से हुई जब उन्होंने अपने आखिरी बच्चे को जन्म दिया। शी वॉज ओनली 39 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हुई। उनको टेम्परेली गार्डन के अंदर बरेड करके रखा गया, प्रिजर्व करके रखा गया उनकी डेड बॉडी को। जब 1631 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया ताजमहल का, उनको पहले रीबरेड किया बेसमेंट के अंदर, उसके ऊपर ताजमहल को बनाया गया। तो 14 जो बच्चे थे, अनफॉर्चुनेटली 8 बच्चों की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी। सिर्फ उनके 6 बच्चे बचे, 4 बेटे 2 बेटियाँ। बेटों के नाम थे दारा शिको, शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब। औरंगजेब सबसे छोटे बेटे थे और सबसे क्रूअल सन थे। उन्होंने ही शाहजहां को आगरा फोर्ट में अरेस्ट किया था, बंदी बनाया था। जी हाँ, शाहजहां को अरेस्ट किया औरंगजेब ने और 3 बड़े भाइयों को मार दिया एंड टुक ओवर द पावर। तो मुगलों में सबसे ज़्यादा रूल जो किया वो औरंगजेब ने ही किया। और शाहजहां की 2 बेटियां भी थी, रोशन आरा और जहान आरा। ये ताजमहल का मेन एंट्रेंस को, इसको हम शाही दरवाज़ा भी बोलते हैं, रॉयल एंट्रेंस। इसका जो हाइट है फ्रॉम बॉटम टू टॉप 105 फीट, अबाउट 35 मीटर्स। आपको बताना चाहूँगा ये एशिया का 2nd बिगेस्ट गेट, अच्छा, आफ्टर बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाजे में आपने देखा होगा, बुलंद दरवाजा जो एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा है, उसका हाइट है 176, बड़ा भी और शायद ऊंचा भी है। जी हाँ, 176 फीट है। हाँ, वो ऊंचा भी 105 फीट है। वो तो ऐसे ही नहीं देखा तो चढ़ाई गेट के ऊपर देखिए, जो डोम देख रहे हैं, छोटे डोम। अगर डोम को आप काउंट करें 11 के फ्रंट में, 11 के पीछे की तरफ 22, इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि ताजमहल को बनने में 22 साल लगे। 1631 में ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, उसको कंप्लीट किया 1653 1653 में, और 22 साल लगे और 20,000 लोगों ने इसको बनाने के लिए काम किया, डे एंड नाइट। उस ज़माने में ताजमहल को बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 4 करोड़ रुपए उस ज़माने में जब सोने की कीमत 1 रुपये 10 ग्राम के बराबर आकी गई। अभी सोना 60,000 रुपये का 10 ग्राम है। तो इस तरीके से ताजमहल की एक अप्रॉक्स वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगर गेट की खूबसूरती की बात करें तो ये देखिए जो फूल पत्ती दिख रहे हैं आज के ऊपर फ्लोरल डिजाइन बना हुआ है, जो यहाँ से आपको ऐसा लग रहा होगा कि या तो कोई कलर है या कोई पेंट है, बट वो सब रियल समय प्रेशियस स्टोन्स है। इस वर्क को बोलते हैं मीनाकारी, जिसको बच्चेकारी भी बोला जाता है। इंग्लिश में उसको इल्ले या मोज़ाइक वर्क के नाम से भी लोग जानते हैं। तो ताजमहल को डेकोरेट करने के लिए 24 तरह के पत्थर यूज़ किए गए हैं, जो अलग अलग कंट्री से मंगवाए गए थे। तो लाल वाला पत्थर जो देख रहे हैं डार्क रेड, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूंगा, जो लोग रिंग्स राशि में के लिए पहनते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है कोरल, जो कि इजिप्ट से आया था। ग्रीन स्टोन मैलेकिट साउथ अफ्रीका से मंगाया था। लाइट ग्रीन जेन चाइना से मंगवाया था। लैपिस लजुली अफगानिस्तान से आया था, ब्लू वाला। तो 400 साल पहले ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ करते थे, तो ताजमहल के पीछे रिवर फ्लो करती यमुना, जो कि वेस्ट टू ईस्ट। तो रिवर कैमल्स, हॉर्सेस और एलिफेंट्स उन लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया। ये जो कमरे दिख रहे हैं जहाँ हम खड़े हुए हैं, 210 कमरे बने हुए हैं। उस जमाने में कोई होटल गेस्ट हाउस नहीं हुआ करता था। जो लोग ताजमहल को देखने के लिए आते थे सब इन्हीं कमरों में स्टे किया करते थे। उस जमाने में दरवाजे नहीं होते थे, दरवाजों की जगह पर पर्दे होते थे, कार्पेट हुआ करते थे। गर्मियों के अंदर सिल्क कार्पेट होते थे, सर्दियों के अंदर वुलन के कार्पेट होते थे। शैंडिलियर थे, तो सारे कमरों को बहुत ही खूबसूरत से सजाया गया था। पर जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर रूल किया, जितनी भी वैल्यूबल चीज़ें थी वो सब यहाँ से निकाल के चोरी की। गेट की दूसरी खूबसूरती है, देखिए गेट के तीनों तरफ कुरान की आयत लिखी हुई है। शाहजहाँ जो थे सुन्नी मुसलमान थे। मुस्लिम्स की जो होली बुक रहती है वो कुरान रहती है, जैसे गीता है वैसे कुरान है। कुरान जो कि अरबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसके अंदर 114 चैप्टर्स हैं। 89 चैप्टर है कुरान का, जिसको बोलते हैं सूरा अल फज्र, जो उस गेट पे लिखा हुआ है। इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाता है। कुरान हमेशा राइट टू लेफ्ट ही पढ़ी जाती है, राइट टू लेफ्ट इसको लिखा जाता है। बट बहुत से लोगों को नहीं पता है कि राइट टू लेफ्ट क्यों लिखा जाता है, राइट टू लेफ्ट क्यों पढ़ा जाता है। आपको पता है? नहीं। सिर्फ कुरान ही नहीं, दुनिया के अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं राइट टू लेफ्ट से लिखते हैं। सिर्फ कुरान की लैंग्वेज ही राइट टू लेफ्ट नहीं, कुरान के अलावा उर्दू हाँ, हिब्रू, पर्शियन, ओल्ड चाइनीज, ये राइट टू लेफ्ट ही लिखी जाती है। चाइनीज भी, ओल्ड चाइनीज, फिलिस्तीनी भी तो नहीं, फिलिस्तीनी नहीं है ये, राइट नहीं, कोई फिलिस्तीनी नहीं। ये कुछ 5-6 लैंग्वेजेस हैं जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या लॉजिक है। ये जब लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई थी उस ज़माने में पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो लोग पहले पत्थर पे लिखा करते थे। तो जब पत्थर पे आप लिखेंगे, कार्व करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो चिजल्स होती है जिससे टिक इट आउट किया जाता है, आप उसको आप उल्टे हाथ में पकड़ेंगे और हैमर्स को आप सीधे हाथ में लेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी पीपल राइट हैंडेड होते हैं। तो आप राइट टू लेफ्ट ही कर सकते हैं, इसको लेफ्ट टू राइट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। अच्छा, ये रीज़न। तो यहाँ ये रूम्स हुआ करते थे सबके। क्या लाइटिंग नहीं चल रहा है, 4G प्लस आ रहा फिर भी नहीं चल रहा। संदीप के पास अब मैं थक गई, तुम कह रहे तो अबे आओ भाभी ब्लॉग भी देखना। आगे गुड़िया हाथ पकड़ के रखो, हाथ पकड़ लो दोनों। तो कुछ दिख ही नहीं रहा, वाइट वाइट दिख रहा बस। आप पीछे जाएंगे, आपकी तरफ आएंगे, अभी नहीं, अभी देख, ऐसे आगे पीछे होके देख, आगे जाइए पीछे आइए। ओ तो फाइनली अपना फोन मोबाइल पर ध्यान रखना। किया 1657 में, उसके बेटे ने उसको बदला दिया, तो शाहजहाँ को 8 साल आगे रखा गया। अभी समझ लो, अगर आगरा फोर्ट जाते ना तो भैया जगह भी दिखाते कहाँ से और वहाँ देखते पे हैं। अभी आपको पीछे से नजर आएगी जगह, वहाँ पर 8 साल रहे। आगरा फोर्ट का सबसे खूबसूरत पैलेस, जहाँ पर उनको इम्प्रिजन करके रखा गया, तो वहीं से वो ताजमहल देखा करते थे। उनकी जो बड़ी बेटी थी जहांनारा, वो उनका ध्यान रखा करती थी। उन्होंने ही ताजमहल के अंदर शाहजहाँ को दफनाया। तो शाहजहाँ की जब डेथ हुई एट द एज ऑफ 74, तो उनकी आखिरी विश थी कि मेरे मरने के बाद मुझे मेरी बेगम के पास दफना दिया जाए। तो शाहजहाँ की कब्र जो है वो भी मुमताज़ महल के पास में बनी हुई है। मुमताज़ की कब्र सेंटर में छोटी है, शाहजहाँ की कब्र जो बड़ी है। ताजमहल के अंदर एक वही पार्ट है जो सिमेट्रिकल नहीं है। मुमताज़ की नहीं तो जो उसकी नजर आती लगाई गई।
अच्छा जी। तो मार्बल का बनाया गया है, लेकिन इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो बनाया है वो ब्रिक्स का बना हुआ है। शाहजहां जो थे वो बैठे आगरा को छोड़ के दिल्ली को ही अपना कैपिटल लेके गए थे। पहले जो आगरा सेंट्रल कैपिटल था, लेकिन उन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली बनाया शाहजहां ने। अभी बोलते हैं उसको पुराना दिल्ली, उस जमाने में बोला जाता है शाहजहानाबाद। बात का मतलब होता है शहर। तो दिल्ली का जो किला है वो शाहजहां ने बनाया। तो शाहजहां ने 30 ईयर्स रूल किया, वो मुगल डायनेस्टी का गोल्डन पीरियड रहा है। उन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं। ताजमहल के लिए नहीं जाने जाते थे। सेम टाइम पे एक थ्रोन था, मयूर सिंहासन जिसको बैठ के वो जस्टिस दिया जाता था, वो भी बहुत वैल्यूबल था। ऐसा कहा जाए कि जितना वैल्यूबल ताजमहल प्रेशियस ताजमहल है, उतना ही प्रेशियस वो उसका थ्रोन था। मयूर सिंहासन जिसको 1761 में पर्शियन इन्वाइडर नादिर शाह यहाँ से ले गए। अभी तेहरान के म्यूजियम में रखा हुआ है। जो कोहिनूर डायमंड जो था हीरा, वो थ्रोन के ऊपर ही लगा हुआ था, जो भी लंदन के अंदर। लंदन में। और ये ताजमहल का है बैक साइड। ये बैक साइड है, ये देखो। मेरे तो एनर्जी हमें देख लिया सामने से, हाँ वो तो बाहर निकल रहा रास्ते ये बैक साइड है। वो देखो किला, वहाँ से देखो, वो देखिए सामने लाल। कहाँ से? ओह अच्छा। यहाँ से तेरे शाहजहां। हाँ नहीं थी पहले, सूख गई बिल्कुल। एक टाइम में इंडिया की की तरफ रहता है, तो उसके बगल में बनाया गेस्ट हाउस को बोलते हैं। तो इसमें कोई रहा नहीं। क्या बोलते हैं इसे? मेहमान खाना। खाना गेस्ट हाउस। अच्छा पानी हाँ भैया। कहाँ रह गए बाकी? यहाँ से एग्जिट है। ये है एग्जिट। यहाँ से हम बाहर निकल गए। अभी निकले नहीं, अभी भी काफ़ी टाइम है और बहुत धूप है और बहुत गर्मी है। ठीक है। तो आज हम ताजमहल वगैरह घूम के रूम में आ चुके हैं और हम रेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए अब। और अभी हम यहाँ से निकलना है ग्रेटर नोएडा। और एक बार बताना, पूरे ब्लॉग में मैं भूल गई थी कि आज भैया भाभी की सगाई की एनिवर्सरी है, तो इसलिए हम इतना हमने घूमने की उन्होंने ट्रिप प्लान किया था, तो हमने बहुत इंजॉय किया। और धूप बहुत थी, पर अब हम निकल रहे ग्रेटर नोएडा। मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, पर हाँ ब्लॉग देखना मत भूलना। इसके आगे का मैं आगे स्टार्ट करूँगी सफ़र का। ठीक है, बाय बाय।